ये मुझे मामू जान ने गिफ्ट दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप तक कोरोना काल में बचे हुए हैं। अल्लाह ताला करे कि हमको और आप लोगों को सबको तमाम जो कौम है जो तमाम लोग हैं उन सभी लोगों की अल्लाह ताला हर बीमारी से हिफाजत करे। तो चलिए दोस्तों, सभी के लिए दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर देखिए मैं कपड़े धो चुकी हूँ, ये कल के कपड़े हैं दोस्तों, और कपड़े बहुत सारे होते हैं मेरे। और कल के कपड़े मैंने यहाँ धोकर सुखा लिए और लाई हूँ। और मेरी बच्ची यहाँ पर खाने के लिए आई थी, दोपहर का वक्त था दोस्तों, और उसकी जिप टूट गई, यानी बैग की जो जिप होती है वो टूट गई। कहने लगी कि अम्मी मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है और ये अभी टूटना था। मैंने कहा कि बच्ची मेरे अब्बू आ जाएंगे तो इसे अच्छा ठीक कर देंगे, मुझे भी इसे नहीं ठीक करना आता, तो आप स्कूल चले जाएं, फिर मैं बाद में इसका देख लूँगी कि क्या मसला है। कहने लगी कि पेन वगैरह होते हैं हमें, अगर गिर जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, जो भी मेरे घर में होता है मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये परसों के कपड़े हैं, यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ही धोए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा गंदे करते हैं दोस्तों। और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मुझे हाथ से धुलना पड़ता है, क्योंकि घर का काम करने से ना दोस्तों फिटफाट रहते हैं और हमेशा हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ। और आप भी घर का काम खुद से किया कीजिए, क्योंकि इसी से क्या है ना, हम लोग स्लिम ट्रिम ही रहते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते। घर के काम वगैरह अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहरहाल दोपहर के 2 बज रहे थे, यानी सॉरी 1:30 बज रहा था, तो मेरे शोहर का आने का वक्त हो गया था। मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ। अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो खुशामदीद मेरे प्यारे दस्तरखान में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी जो कुकिंग है उसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब आने वाले हैं। देखिए इस कुकर के साथ पता नहीं क्या मसला हो गया है, और इसकी जो रबल है और इसका जो कुकर है ना, इसकी विसल ही नहीं होती, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि मेरे सारे कुकर ख़राब हो चले हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे 2-3 कुकर दिलवा दें, सारे कुकर ख़राब हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आगे देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 दिए थे मेरी बेटी को पिग्मी भरने के लिए, क्योंकि पिग्मी वाला आया था। हम लोग घर का किराया पिग्मी में डाल देते हैं, डेली का 150 रुपये हो जाता है, बट मैं 100 रुपये भरती हूँ। कभी कभार ज़्यादा होते हैं तो भर देते हैं। डेली मुझे ये 200 रुपये देकर जाते हैं, 100 रुपये खर्चे के लिए और 100 रुपये पिग्मी के लिए, और 100 रुपये खर्चा हो जाते हैं। घर में बच्चों के जो अखराजात होते हैं उसे मुझे पूरे करने होते हैं यहाँ पे, और मैं 150 के बदले 100 ही भरती हूँ। देखेंगे कि आगे अगर मुझे ज़्यादा अगर यहाँ पर मिलेंगे तो मैं और ज़्यादा भरूँगी, क्योंकि वो दुबई में रहते हैं, तो इस वजह से आकर हिसाब पूछेंगे तो मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, और मेरे बेटे के लिए देखिए ये हर दोपहर में 5 रुपए के कुरकुरे वगैरह लेकर आती हैं। तो मेरी बच्ची स्कूल में जाती हैं तो 5 रुपए पॉकेट मनी लेकर जाती है, तो फिर अपने भाई को हिला कर देती है। मेरी बच्ची बाहर का कुछ भी नहीं खाती। तो चलिए दोस्तों, मैंने उसे 5 रुपए पॉकेट मनी दिए और वो निकल रही है अपनी स्कूल की तरफ। देखिए मेरा शैतान बच्चा अब रोने लगा है, कहने लगा है कि दीदी को आपने 5 रुपए दे दिए, मुझे नहीं दिए। दीदी को क्यों दिए आपने? मैंने कहा बच्चे वो आप ही के लिए कुछ खरीद कर लाती है। जैसे ही 2 रुपए कहीं पर भी होते हैं, मैं हमेशा 2-2 रुपए चिल्लर करके रख लेती हूँ, क्योंकि 2 रुपए भी माँ के लिए बहुत बड़ी नियामत हो जाती है बच्चों से। देखिए मैंने यहाँ पर अपने बघार बना लिया है। अब मैं यहाँ पर बिरयानी बघारूंगी। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड केक लाए हुए थे कल, और मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे केक दे दें, तो मैंने उसे आधा कट करके केक दे दिया। ये केक पाइनएप्पल केक था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बस चॉकलेट फ्लेवर केक ही पसंद आते हैं। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला वगैरह डाल दिया। तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी आने ही वाले थे, तो उनके आने से पहले मुझे खाना रेडी कर रखना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर वक्त में आते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर चावल चुनना पड़ता है, और मैं चावल चुनकर धोकर अच्छे से बघार में डाल दूँगी। तो प्यारे दोस्तों बताती चलूँ कि मैं आगे आप लोगों को
जब तक मेरी कुकिंग हो रही है तब तक कुछ और चलिए गपशप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मायके से ना मुझे गिफ्ट आया हुआ था। ये देखिए मेरे कुछ यहाँ पर कपड़े हैं, तो ये जो ग्रे कलर में है मेरा फेवरेट ड्रेस है। मैं आगे आपको इसका रिव्यू ज़रूर कराऊंगी। तो आगे यहाँ पर मैंने एक शरारा लिया हुआ था, मैंने जो बस एक ही बार पहना हुआ है, क्योंकि मुझे ये सारे सूट नहीं करते, क्योंकि मैं सिर्फ गाउन ही पहनती हूँ। और यहाँ पर मेरी क्यूट क्यूट सी चूड़ियाँ है, बट थोड़ी सी है, बट इतनी सी है मेरे पास चूड़ियाँ। और मुझे चूड़ियों का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आगे मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग शादी में गए थे तो देखिए हमें कि किस तरह से गिफ्ट दिए गए हैं। एक दुपट्टा और टोपी टिवाल दिया जाता है हमारे यहाँ गिफ्ट में। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोचा कि मैं देख ही रही थी इसे कि दुपट्टा कैसा है, इसे शेयर कैसे करें। तो सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली है तो उनके साथ भी शेयर करती चलूँ। तो देखिए दोस्तों, बस मैं देख ही रही थी तो आप लोगों के साथ भी मैंने इसे शेयर कर दिया। देखिए जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने पायलें खरीदी हुई थी, और जो ये पायल है बहुत ज़्यादा हैवी है। और जब से ख़रीदा है मैंने सिर्फ़ 2 से 3 बार ही इसे पहना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभती हैं ये पैरों में। पहले मुझे ख़रीदने से पहले इसे सोचना चाहिए था। जब चांदी सस्ती थी तब मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि इनके पास थोड़े पैसे आए हुए थे। इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या दिलाऊं, तो मैंने कहा कि मेरे पास पायल नहीं है तो आप मुझे पायल दिला दें। तो देखिए मेरे पास बस यही एक जोड़ पायल है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सोच रही थी कि इसे क्लीन करवाऊं, और क्लीन करवाने के लिए ले जाना पड़ा है। और देखिए जी दोस्तों, यहाँ पर मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट भेजे हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं ना, वो मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो जब भी कोई मौका मिलता है तो मेरे बच्चों को, देखिए ना, परसों उनके बड़े मामू जान ने मेरी बेटी को बुर्का दिलाया है। तकरीबन 2000 का बुर्का था वो, और मेरे लिए ये इयररिंग्स वो जब अजमेर गए थे, यानी दिल्ली गए थे, तो दिल्ली से मेरी भाभी जान और मेरे भाई जान मेरे लिए ये बैंगल्स लाए हैं वहाँ से। देखिए कितने खूबसूरत हैं ये बैंगल्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। बट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इतने बड़े बैंगल्स मैं यूज़ नहीं करती। और मेरे लिए एक टॉप भी लाए थे वो लोग, और वो टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और देखिए ये इयररिंग्स और बैंगल्स कितने खूबसूरत हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं तुम्हें। सुंदर लग रहे हैं अम्मी जी। सुंदर लग रहे हैं तुम्हें, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या मामा? सुंदर लग रहे हैं तुम्हें। क्या सुंदर है? सुंदर है? थैंक यू मामा। पहले ये बताओ काशी ले ये मुझे मामू जान ने गिफ्ट दिया है। बना मामू जान, बड़े मामू जान। मैं तब अगले बर्थडे आता है। एक और है, कैसे दिला तू? ये मैंने दिलाया है। फिर मामू को पहनाएंगे। वाह अम्मी बहुत ही प्यारे और लवली इयररिंग्स है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे मीशो से ये जो बेड के नीचे बिछाते हैं वो मैंने कारपेट मंगवाया है। मैंने सोचा कि ये बड़ा होगा, बट ये बहुत छोटा सा निकला। और जब इंशाल्लाह मेरा घर होगा तो बेड के नीचे ये कारपेट बहुत अच्छा जचेगा। मुझे बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगा था। ये ऑनलाइन से मैंने ये मंगवाया है। सारी चीज़ें जो नई नई होती हैं उसे देखना, उसे ताकते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जब भी वक्त मिलता है तो मैं इसे निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बेड के नीचे आ जाता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अगर आपका भी नया घर है तो ज़रूर मंगवाए। देखिए इस तरह से मेरा बेटा बिछवा कर नमाज़ पढ़ रहा है इस पर। मैंने कहा ये नमाज़ पढ़ने का नहीं है मेरे बच्चे, ये तो बस पैर रखते हैं इस पर। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत है ये भी, और आप लोग देख लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये घर में। तो मैंने ये ऑनलाइन से मंगाया था। मीशो जब मेरे पास नहीं था तो मैंने मीशो का ऐप मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ था, और ये फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है। तकरीबन शायद 250 रुपये होगा इसका। देखिए जी, मैंने यहाँ पे बिरयानी फाइनली पका ली है। अब मैं इसमें पानी डालकर विसल ले लूँगी।
तो कल मैं स्कूल गई थी ना दोस्तों, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को आकर मैंने सारी कार्रवाई बता दी कि वो हज़रात 6,000 रुपये कह रहे हैं फ़ीस, और बुकों का अलग, कपड़ों का अलग, सारा कुछ तकरीबन 10,000 तक खर्चा आ जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तो हालात ऐसे नहीं है बेगम साहिबा, जब हालात आएंगे ना तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, वरना जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना तो वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला बस तकदीर अच्छी करे। हर माँ के हाथ में होता है ना कि बच्चों की तकदीर अगर लिखना अल्लाह ताला हर माँ के हाथ में दे देता, तो हर माँ अपने बच्चों की तकदीर ना दोस्तों सोने की कलम से लिख देती और उनके ज़िंदगियों में कोई दुख ना आए। बस यही दुआ करती है एक माँ हो, चाहे एक बाप हो। बाप जो है ना बाहर जलता है और माँ चूल्हे में जलती है। जब जाके औलादें पलती हैं तो हमें हर एक चीज़, हर एक जो माँ बाप के लिए हर बच्चे दुआएं करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड जो चिल्लर यहाँ पर मांग रहे हैं, और मैंने अपने हस्बैंड को 10 रुपए की नोट दी और वो जा रहे हैं पानी लाने। तो बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग कैसा लगा? कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।